राहुल गांधी जी की कुवत है कि वो इनसे सवाल करते हैं, उनके सवालों का जवाब इनके पास है नहीं तो बौखलाकर उन पर अटैक करते हैं। अब मुझे जवाब लेने दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि साउथ में एक भी सीट ना होने की वजह से बीजेपी बौखला गई है, तो फिर राहुल गांधी का ये कहना कि उत्तर की राजनीति, सुनिए, उत्तर की राजनीति को लेकर मेरा एक अलग तरह का अनुभव था और मैं यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश महसूस कर रहा हूँ, ये भी तो फिर उसी तरीके का हुआ ना कि आपको बौखलाहट है उत्तर को लेकर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और दक्षिण इसीलिए आपको पसंद है। I don't think you heard him. No, of course I heard him. मैं आपको वर्बेटिम बता देती हूँ, आपको वर्बेटिम बता देती हूँ। नहीं, मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको, मुझे पता था। और राहुल गांधी को सुनवा भी, हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा? मैंने सुना हुआ है। हाँ, तो फिर इसका क्या मतलब? अगर राहुल गांधी की भाषा को सिर्फ आप ही लोग समझ सकते हैं तो फिर राहुल गांधी को आप ही लोगों को भाषण देना चाहिए। अगर हम लोग नहीं समझ सकते हैं तो फिर वो बाहर भाषण ही क्यों दे? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो राहुल गांधी के भाषण को अगर आप ही समझ पाते हैं तो फिर वो कांग्रेस को ही भाषण दिया करे ना। आप तरकीन बात कर रही हैं। मैं तरकीन बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शुरुआती 15 साल में मैं उत्तर भारत से सांसद रहा, इसीलिए मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई और मेरे लिए केरल आना बेहद ताजगी भरा रहा। ये क्या मतलब है इसका? क्या गलत बात हो गई? मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? केरल हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है रुबिका जी? अरे तो फिर आप ये कह देते कि यहाँ आकर मैं ताजा महसूस कर रहा हूँ। 15 साल तक मैं वहां रहा, मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत थी, यहाँ आकर मैं ताजा फील कर रहा हूँ। सुप्रिया श्रीनेत, आप समझ रही हैं ना? ये तो कंपैरिजन हो गया। आप बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रही हैं। नहीं, आप भी समझ रही है समय आप ये क्या कर रही है, आप भी समझ रही है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो कह रहे हैं इसके माने क्या है? अब ये सवाल नहीं तो क्या, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ। राहुल गांधी की 3 लाइनों के माने क्या है, तो ये सवाल पूछना ऐसे पढ़ना है क्या? मैं कोई भाषण दे रही हूँ यहाँ पर? जवाब दीजिए सम्मत पात्रा। रूबिका जी, मैं खुल के एक बात कह दूं, अन्यथा मत लीजिएगा। जहां तक ये गांधी परिवार का विषय है, गांधी परिवार के लिए ना तो इडली डोसा इनका है और ना मकई की रोटी सरसों का साग इनका है। ये तो पिज्जा पास्ता वाले हैं, राहुल पास्ता। गजब बेइज्जती है। मैं तो आज जनता से कहूंगा, ट्वीट करो पास्ता राहुल या राहुल पास्ता। ये राहुल पास्ता है ना, इसका इडली डोसा से कोई संबंध है, ना मकई की रोटी और सरसों के साग से है, ना उड़ीसा से है, बंगाल से है और ना ही गुजरात से है। इसको कुछ अच्छा लगता है तो केवल इटली ही अच्छा लगता है, तभी तो। अभी इंतजार करिए, 4-5 दिन बाद इटली में ही मिलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, लिख लीजिए रुबिका जी। पार्लियामेंट सेशन 8 तारीख को शुरू होगा, राहुल गांधी जी नहीं मिलेंगे, तो समय पात्रा पास्ता नहीं खाते क्या? नहीं। जब किसान पिज्जा खाता है तो उस पर भी ये लोग सवाल उठाते हैं, किसान होने पर सवाल उठा देते हैं। वही किसान जो गेहूं उगाता है, जो सब्जियां उगाकर अगर पिज्जा खा रहा होता है सिंगू बॉर्डर पर, तो उस पर भी ऐसे लोग बैठकर सवाल उठाते हैं। चुप कर बे कुत्ते। आज मैं एक बात कहना चाहती हूं, यूजुअली मैं इमोशनल नहीं होती हूं, लेकिन आज मैं ये बात कह के रहूंगी। राहुल गांधी की बार बार इटली जाने पर या इटालियन होने पर और इस तरह की जो आप बातें उठाते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, जब 13 साल का एक लड़का वापस घर आया था ना, तो उसकी दादी का सर लहू लुहान था। वो देश की प्रधानमंत्री थी, उसने शहादत दी थी। उसकी दादी ने दम उसकी मां की गोद में तोड़ा था। जब वो लड़का वापस आया था ना और अपने पिता की अंतिम यात्रा के समय अपने पिता की लाश को देखना चाहा था ना, तो उसके नीचे पैर कहां है और हाथ कहां है ये पता नहीं चल रहा था। ये वो राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी की बात पर, राहुल गांधी के परिवार की शहादत पर, उनके बैकग्राउंड पे क्वेश्चन करने वाले गोडसे के उपासकों को मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूं। जिस दिन गांधी के इस देश में गोडसे के उपासकों को अपनी पार्टी से निकाल फेंकोगे, जिस दिन ये जवाब दे पाओगे कि 53 साल तक तिरंगे का अपमान क्यों किया, तिरंगा क्यों नहीं फैलाया, उस दिन मुझसे बात करने आना। राहुल गांधी की नैतिकता पर, राहुल गांधी के राष्ट्रवाद पर जिस दिन औकात होगी ना बात करने की, उस दिन मुझसे बात करना। आरएसएस को बैन सरदार पटेल ने किया था 1948 में, आज उसका बदला नरेंद्र मोदी ने लिया है उनका नाम हटाकर स्टेडियम से। और उनका नाम क्यों हटाया गया है? क्योंकि उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। उनकी ही विरासत को हड़पने का काम करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हड़प नहीं पाए विरासत, तो आज सरदार पटेल का नाम हड़प लिया। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ये कौन सी नैतिकता है इस देश में? क्या हो रहा है इस देश में? आप चुने हुए सांसदों को, आप गांधी के इस देश में चुने हुए सांसदों को, चुने हुए लोगों को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाएंगे? क्या बात करते हैं ये लोग? मैं इमोशनल नहीं होती हूं, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। बहुत बकवास सुन ली मैंने इसकी, इस आदमी की, इनकी पार्टी की। हद हो गई है बदतमीजी की। और आप लोग कोई कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आप नहीं बोलिएगा तो मैं आज जरूर बोलूंगी। हो गया होगा आपके लिए शहादत, आपके लिए नौटंकी होती होगी। मेरे लिए एक प्रधानमंत्री की शहादत, एक प्रधानमंत्री का असैसिनेशन, एक प्रधानमंत्री का बम में उड़ा देना नौटंकी नहीं है। इस देश को माफी मांगनी चाहिए उस परिवार से। और आप बात करते हैं यहाँ पर आकर राहुल गांधी पे सवाल करते हैं। इन लोगों की औकात है सवाल करने की? हनुमान जी माफ कर दो, औकात है आपकी इस देश में? माफ कर दो हनुमान जी, 22 साल की लड़की को अरे भगवान, भगवान है राहुल गांधी, माफ कर दो, माफ कर दो भगवान। अरे भगवान का नाम ले लिया, माफ कर दो रूबिका जी, भगवान का नाम ले लिया। अरे बैठो, शांति से बैठो। अरे ये रूबिका जी, ये हेडमिस्ट्रेस को कहां से पकड़ के लाते हो?
अरे जाओ जाओ, आप पागल खाने जाओ पहले। अरे आप तो पागल खाने जाओ, मैं तो वहां जाऊंगा, आप पागल खाने में जाओ, पागल खाने में जाओ। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको पागल खाने में। हाँ हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूं, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं जहां कच्चा चबा दिया जाता था। भगवान राम ही बचाए मुझे आपसे। आप कच्चा चबा जाती है। नहीं नहीं, आप बताओ ये किसको बुलाती हैं रूबिका जी? मुझे ऐसे लोगों के साथ डिबेट करवाना पड़ता है, आपको करवाना पड़ता है। अब आप बात कीजिए, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि नहीं रूबिका जी प्लीज, रुकिए एक सेकंड, रूबिका जी जस्ट रूबिका जी, मुझे ये बताइए बड़ा मुद्दा क्या है? रूबिका जी, मैं एबीपी न्यूज को कंप्लेंट करता हूं। नहीं रूबिका जी, मैं ये एबीपी न्यूज पे भाग नहीं लेना चाहिए। नहीं रूबिका जी जस्ट अ सेकंड रूबिका जी एक सेकंड। रूबिका जी, मैं एबीपी न्यूज को कंप्लेंट करता हूं। मैं यहां पर बतौर एक पैनलिस्ट बैठा हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं पार्टी का। यहां तू तड़ाक सुनने नहीं आता। मैंने किसी को भी तू नहीं कहा। मैंने मेरे यहाँ एक दूसरी प्रवक्ता बैठी है, मैंने एक बार भी उनको तू नहीं कहा। वहां पर आप अच्छा करिएगा। रूबिका जी, मैं एबीपी न्यूज को ये एड्रेस कर रहा हूं। कैसे लोगों को आप बुलाते हैं? आपने अपनी बात रख दी। कैसे लोगों को बुलाती हैं? किसी ने इंटरप्ट नहीं किया था। ओके ओके ओके, आप रुक जाइए, आप उनको कहने दीजिए। रूबिका जी, आप इनकी आवाज कम करिए, बोलने दिया। सुप्रिया श्रीनेत आपकी बात सुनी, हर किसी ने बेरोक आपकी बात सुनी। अब आपको वो मौका देना चाहिए सामने होगी मेरी बीच में ना बोल। आवाज मेरी क्यों कम होगी? नहीं, कौन कर रहा है आपकी आवाज कम? आप रुक जाइए सुप्रिया श्रीनेत। रूबिका जी, मैं गलत ना सुनती हूं ना कहती हूं। मैं गलत नहीं सुनूंगी मेरी। रूबिका जी, ये भी सुन लीजिए आप। रूबिका जी, मैं बिल्कुल ये आप डिबेट कराइए प्लीज। रूबिका जी, ऐसे नहीं हो सकता है, ये ऐसे नहीं हो सकता है। चुपचाप आप रूबिका जी इनको शांत बैठाइए। रूबिका जी, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में बुलाया जाए। यहां हम तू तड़ाक और गंदी भाषा सुनने नहीं आते। मोदी जी के लिए क्या क्या भाषा नहीं कहा गया, चोर तक कहा गया मोदी जी को। हमने कभी किसी भी प्रवक्ता को ऐसी गाली दी? ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबा जाऊंगी, तुम्हें बतिया तुम्हारी उधेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है? और मैं कहता हूं राहुल गांधी को बचाते बचाते ये कांग्रेस की पार्टी के प्रवक्ता पागल हो जाएंगे। इन पे ईश्वर रहम करे। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं। मैं भगवान, तुम्हारा लीडर तो तुम्हारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है। तुम्हारा लीडर अरे अध्यक्ष नहीं है, वो बुद्धू है। अरे बुद्धू है वो बुद्धू को क्या बचा रही हो आप? छोड़ो ना। अरे बुद्धू है तुम्हारा लीडर। बैठो ना। किसको लेके आते हैं आप रूबिका जी? किसको लेके आते हो? अनपढ़ गवारों को मत बुलाया करें डिबेट में रूबिका जी। आप बताइए, इनकी एरोगेंस को देखिए। अब मेरे पास आखिरी के कुछ लम्हे बचे हैं। ये अनपढ़ गवारों को देखिए। स्पेशली इसीलिए बुलाया मैं उत्तर तो दे दूं। सुप्रिया श्रीनेत रुक जाइए। हाँ ठीक है, आप कह दिया आप दोनों ने एक पॉइंट स्कोर कर दिया ना सर। दोनों ने कर दिए ना। सुप्रिया श्रीनेत, संबित पात्रा, आप दोनों ने कर दिए। एक मार्क्स दोनों को दे दिए मैंने। ठीक है, हाँ ठीक है, दोनों को एक मार्क्स इसके लिए दे दिया। देखिए रूबिका जी, मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा हूँ। मैं बिल्कुल, मुझे आपके मार्क्स नहीं चाहिए। देखिए रूबिका जी, हम डिबेट कर रहे हैं राहुल गांधी पे। इतना शानदार आपने नाम दिया है, मार्क्स तो लेने पड़ेंगे। हम डिबेट कर रहे हैं राहुल गांधी। अरे रुकिए ना, कोई बात नहीं रूबिका जी। तो वो भी तो हमारे नेता को कह रहे थे, उनको भी मार्क्स दे दीजिए। सीट रह गए हैं, यही जो भाषा ये प्रधानमंत्री के लिए दिया ना उन्होंने, मैंने ले लिया। हाँ मैंने ले लिया है मार्क, आप वापस कर दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए। देखिए आज भी फिशरी डिपार्टमेंट राहुल गांधी खोज रहे थे। राहुल गांधी मतलब उनको पता भी नहीं है। अभी चंद दिनों पहले बोला था फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है। आदरणीय गिरिराज जी ने इटली में भी ट्वीट किया था कि फिशरी डिपार्टमेंट है। आज फिर बोल रहे थे देश में फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है। अरे फिशरी मिनिस्ट्री ने, माय गॉड, किसी को पता नहीं है। ये अहंकारी महिला को कहां से लाते हो? सब कुछ इसी महिला को पता है, बाकी किसी को दुनिया में पता नहीं है। आप तो सालों से ये यू आर द मोस्ट एरोगेंट, रूड, अनकुथ, अनएजुकेटेड, इलिटरेट वुमन ऑफ दिस होल प्लैनेट। आई टेल यू, मोस्ट अनकुथ वुमन, illiterate woman, uncourteous woman. That's what you are. Please. You are a bloody joker. That's what you are. What are you guys doing? Please. You are a psychiatric patient. आप दोनों रुक जाइए। मुझे अभी यहाँ पर रोकना पड़ेगा। सुप्रिया श्रीनेत, राहुल गांधी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।